प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पिछले टर्म पर कक्षा 10 पार्ट नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इसका टॉपिक हमने मानव स्वास्थ्य लिया था। ये टॉपिक चल रहा था, तो आज हम पार्ट नंबर 5 टॉपिक रक्तचाप के बारे में अध्ययन करेंगे। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। देखिए, रक्तचाप होता क्या है। हमारी रुधिर वाहिनियां होती हैं, रुधिर वाहिनियों में दीवारें होती हैं। ये मान लीजिए हमारी रुधिर वाहिनी है, ये इसकी दीवार है। इन रुधिर वाहिनियों से होकर के ब्लड आगे से आगे प्रवाहित होता रहता है। तो रक्त के द्वारा रुधिर वाहिनियों की जो दीवारें हैं उनके ऊपर दबाव लगता है। ये दबाव रक्तचाप कहलाता है। देखिए, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा, ये मान लीजिए ब्लड बह रहा है, ये ब्लड है, ये रक्त वाहिनी है, ये इसकी दीवार है। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। एक बार पुनः, रक्तचाप से क्या तात्पर्य है। ये हमारी रक्त वाहिनी है, ये ब्लड है, ये ब्लड है रक्त वाहिनी में जब प्रवाहित होता है तो रक्त वाहिनी की जो दीवारें इसके ऊपर दबाव डालता है, प्रेशर डालता है। ये दबाव रक्तचाप कहलाता है। आगे हम बात करते हैं कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका रक्तचाप कितना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्तचाप का मान कितना होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्तचाप का मान 120/80 mmHg, यानी पारे के स्तर पर 120/80 mmHg होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120/80 mmHg। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। अब देखिए, हमारी जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, इनमें जो रक्त प्रवाहित होता है, ये रक्त वाहिनी की दीवारों पर जो दबाव डालता है उसको हम माप सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रक्तचाप को मापने वाला उपकरण कौन सा है। तो रक्तचाप को मापने वाला उपकरण स्पाइगोमेनोमीटर कहलाता है। स्पाइगोमेनोमीटर, रक्तचाप मापने वाला उपकरण स्पाइगोमेनोमीटर कहलाता है। इस उपकरण के द्वारा हम रक्तचाप को माप सकते हैं। तो बात करते हैं कि सबसे पहले किस प्राणी में रक्तचाप को मापा गया, किसने मापा। तो सबसे पहले रक्तचाप को स्टीफन हेल्स ने मापा। 1733 में स्टीफन हेल्स ने रक्तचाप को मापा। रक्तचाप को इन्होंने किस प्राणी में मापा। तो स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले रक्तचाप को घोड़े में मापा। ये भी लिखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम रक्तचाप को किस प्राणी में मापा गया, इसका राइट आंसर है घोड़े में। तो एक बार पुनः, सबसे पहले 1733 में स्टीफन हेल्स ने घोड़े में रक्तचाप को मापा। ये तो मापने के बारे में था। आगे रक्तचाप को परिभाषित भी किया था। तो 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। रक्तचाप को परिभाषित किसने किया?
कापलन ने। और सर्वप्रथम रक्तचाप को घोड़े में किसने मापा? तब इसका उत्तर हो जाएगा स्टीफन हेल्स ने। अगला टॉपिक है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंस। नशीले पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंस। नशीले पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे नशा होता है नशीले पदार्थ कहलाते हैं। तो नशीले पदार्थ उपयोग करने का कारण क्या है? कुछ लोग आनंद का भ्रम उठाने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हमारे समाज में प्रचलित नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं एवं इनके कुप्रभाव क्या है। हमारे समाज में प्रचलित प्रमुख नशीले पदार्थ, जिनमें नंबर 1 है गुटखा, नंबर 2 तंबाकू, नंबर 3 मदिरा, जिसे अल्कोहल या शराब कह सकते हैं, और नंबर 4 है अफीम। हमारे समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो विस्तार पूर्वक जिनका अध्ययन किया गया है उनमें नंबर 1 है गुटखा, नंबर 2 तंबाकू, नंबर 3 मदिरा और नंबर 4 अफीम। एक एक के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले गुटखा के बारे में। यदि कोई व्यक्ति गुटखा का सेवन करता है तो इसके सेवन से एक रोग होता है जिसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग। गुटखे के सेवन से होने वाला रोग सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से। गुटखे के सेवन से होने वाले रोग का नाम बताइए। तब इसका राइट आंसर होगा सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग। अब इस रोग का लक्षण क्या है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग का लक्षण क्या है? तो इस रोग में हमारा जो जबड़ा होता है, इसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो कठोर हो जाती हैं, जिसके कारण जबड़ा सही तरीके से फूल नहीं पाता है। अतः व्यक्ति को गुटखे का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा जो नशीला पदार्थ है उसमें है तंबाकू, टोबैको। तंबाकू के पादप से प्राप्त होती है। तंबाकू पादप का नाम है, वैज्ञानिक नाम निकोटियाना टोबैकम होता है। तंबाकू पादप का वैज्ञानिक नाम। निकोटियाना टोबैकम, ये तंबाकू पादप का वैज्ञानिक नाम है निकोटियाना टोबैकम। तंबाकू पादप सोलेनेसी कुल से संबंधित है। तंबाकू पादप का जो कुल है फैमिली, उसका नाम है सोलेनेसी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंबाकू के पादप का कुल बताइए, तो राइट आंसर है सोलेनेसी कुल। आगे हम बात करते हैं कि तंबाकू में एक हानिकारक एल्कलॉइड पाया जाता है जिसका नाम निकोटीन है। निकोटीन नामक एल्कलॉइड ये तंबाकू में पाया जाता है और इसी के कारण तंबाकू से नशा होता है। तंबाकू पादप की पत्तियों से तंबाकू को प्राप्त किया जाता है।
तंबाकू पादप की पत्तियों में ही ये निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं। तंबाकू के सेवन से शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर 1, तंबाकू के उपयोग से मुख, गला, जीभ इत्यादि का कैंसर हो सकता है। नंबर 2, गर्भवती महिलाओं द्वारा यदि तंबाकू का सेवन किया जाता है तो भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। नंबर 3, तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है। धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्तदाब और जो हार्ट बीट है, हृदय स्पंदन की दर है, वह बढ़े जाती है। नंबर 4, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड CO लाल रुधिर कणिका यानी RBC को नष्ट कर देता है, जिससे रुधिर की O2 परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। अतः हमें तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। थैंक यू।